आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में हर कोई एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाते नज़र आते हैं और वो है इस समय फास्ट फूड को लेकर। यानी कि फास्ट फूड को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इस समय युवाओं का भी है। और आगे चलकर इस समय हम बात करें तो क्या आपको ये बात पता है कि जो आप फास्ट फूड खाते हैं वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल के लिए वो हेल्दी है या नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, आए दिन ये तस्वीरें दिखाते हम नज़र आते हैं जब फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से रेड्स की जाती हैं और क्वालिटी जो है वो चेक की जाती है। पर आज हम आपसे रूबरू करवाने लाए हैं और आपको ये बताने लाए हैं कि क्या जो चीज़ें आप खाते हैं वो हेल्दी हैं भी हैं या नहीं है। तो आज ज़्यादा बातचीत करेंगे हम आपको बता दें कि फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मदन मगोत्रा मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर पंकज सोनी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा रुख डालना चाहेंगे उन चीज़ों पर जिस चीज़ों पर जो है इस डिपार्टमेंट की तरफ से रेड भी की जाती है कई ऐसी क्वालिटीज़ चेक करने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे गांधीनगर के उस रेड जोन में जहां पर आए दिन जो है बहुत भीड़ शाम देखी जाती है और लोग वहां पर ज़्यादा रुचि जो है वो खाने में दिखाते हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए और हमारे साथ जो जानकारियां आपको थी हमसे साझा की और जो हमारे पास होंगी ये आप हमारे पूरे सामाइन जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारी पब्लिक है, जनता जनार्दन है, उन तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत जो है वो गांधीनगर की रेडी जोन से करते हैं। वहाँ पर जो खाना बनता है क्योंकि लोग बहुत रुचि दिखाते हैं, दिन ढलने के साथ वहाँ पर रश भी जो है वो लोगों का बढ़ जाता है। तो क्या जो वहाँ पर खाना बनता है उसकी फूड क्वालिटी चेक की जाती है आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए ऐसा है, बात थोड़ी सी हंसी की है। लोग जो खाने में रुचि दिखा रहे हैं वो शाम को जाते हैं और हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो सारा दिन वहाँ मंडराते रहते हैं कि वो कोई गलत चीज़ वहाँ पका तो नहीं रहे। हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से चिंतित है कि वो सिर्फ रेडी जोन में ही नहीं, जम्मू में किसी भी जोन में और जम्मू कश्मीर के किसी भी ब्लॉक में, किसी भी रिमोट के गांव में भी कोई ऐसी गलत चीज़ ना बिके। उसके लिए हम ये केवल रेडी जोन तक हम महदूद नहीं हैं, सब जगह पे उसकी पूरी एश्योरेंस की जा रही है, उनके सैंपल उठाए जा रहे हैं, उनको अवेयरनेस दी जा रही है और उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। दिवाली के समय क्योंकि त्योहारों का सीज़न था, इस बीच मिठाइयाँ भी बनी और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो लोगों तक पहुँची, उनकी क्वालिटी भी आपकी तरफ से चेक की गई, ऐसी तस्वीरें भी जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो क्या वो क्वालिटीज़ चेक होने के बाद जो है गलत सामान जो हाइजीनिक नहीं होता है उसे किस तरह से देखा जाता है या फिर उसके लिए उन्हें बंद करने के लिए कहा जाता है या लाइसेंस पर इसका कोई असर होता है उनके? देखिए ऐसा है, हम तो सैंपलिंग करते हैं और जो ऐसे सामने चीज़ दिख रही है कि ये ख़राब है, बासी है, स्टेल है, वो तो देखने में ही लग जाती है, पता चल जाती है। उसको तो हम ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी की कंसेंट होती है। हम उसको कहते हैं भैया या तो सैंपल उठाने दे और या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दे। वो अपनी कंसेंट से ही वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उसकी सैंपलिंग करते हैं। और जो जैसे मानो कोई सब्जी है या फ्रूट है वो ख़राब है तो उसकी सैंपल की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, तो ख़राब है तो उसको ऑन स्पॉट हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं और सैंपलिंग भी करते हैं। सैंपलिंग करने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है उस पर बराबर एक्शन होता है। अगर वो अनसेफ आएगा उसका सैंपल तो वो जुडिशरी में जाएगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अगर वो सब स्टैंडर्ड आता है, उसमें कोई एक्सटेनिस मैटर आता है या कुछ और उसमें कमियां दिखते आती हैं, अनसेफ जब नहीं आता है तो वो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट में है, वो एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हमारा वो सेवाएं दे रहे हैं। हम उनके पास ये केस लॉन्च करते हैं और वहाँ पे भी एक्शन किया जाता है, फाइन किया जाता है। डिपार्टमेंट 24/7 काम करता नजर आता है सड़कों पर, जो हमारे माध्यम से भी लोग देख पाते हैं और कई बार लोग खुद भी वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। तो आपसे एक बात और जानना चाहेंगी, जो रेडी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जगह डिसाइड की गई है वो तो सभी जानते हैं, पर जो रेडियाँ सड़कों पर लगी होती हैं, कोई मोहल्ले में लगी होती है, क्या उसकी फूड क्वालिटी को भी चेक किया जाता है? देखिए फूड कहीं भी बिके, रेडी कहीं भी लगे, चाहे वो रेडी जोन में हो चाहे रेडी जोन के बाहर कहीं भी हो। रेडी जोन के बाहर अगर कोई रेडी लगा रहा है तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर मतलब आता है कि यहाँ इसको रेडी लगाने देनी है कि नहीं लगाने देनी है, वो हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। कहीं भी रेडी लग रही है उस पर क्वालिटी सम फूड मिलना चाहिए,
कस्टमर्स जो पब्लिक जो हैं उनको बढ़िया गुणवत्ता वाला खाना, बढ़िया गुणवत्ता वाली चीज़ें मिलें, ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है, ये एप्लीकेशन है हमारा, और इसको हम बाखूबी निभा रहे हैं। और आपने, मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आप खुद कह रहे हैं कि आपका डिपार्टमेंट 24/7, अब 24/7 नहीं, लेकिन 16 और 18/7 तो हम हैं ही, ठीक है ना। 18 घंटे 16 घंटे तो हमारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सवाल और करना चाहूंगी, आज से 1.5 साल पहले गोरखा नगर में जिस तरह से आपने रेड की थी मोमोज क्वालिटी चेक करने में, क्योंकि आजकल के युवा ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में दिखाते हैं, मोमोज फास्ट फूड की अगर हम जंक फूड की बात करें तो क्या उसकी क्वालिटी को भी चेक किया जा रहा है, या उस समय जो एक्शन हुआ था उसको दोबारा रिपीट कभी किया गया? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपका पहला क्वेश्चन जो है कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो जंक फूड की तरफ, मैं पहले आपके क्वेश्चन पे आऊँगा कि आज का जो युवा है वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव है। जंक फूड के मुतल्लक हम बहुत सारी अवेयरनेस कर चुके हैं, कर भी रहे हैं और करेंगे भी। जंक फूड में होता क्या है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है इनके टेस्ट वर्ड्स जो है ना, ये कुछ एक तरीके से उसको हाईजैक किया जा रहा है कि उसमें ज़्यादा ऑयल डाल दो, ज़्यादा तीखा नमक डाल दो, फ्लेवर डाल दो। अब उसका प्रभाव जंक मतलब युवा पीढ़ी पे बहुत बुरा आ रहा है। हमारी डिपार्टमेंट की अवेयरनेस जो होती रहती है लोगों में, हम कहते रहते हैं आज से थोड़ा सा नमक कम, आज से थोड़ी सी चीनी कम, आज से थोड़ा सा तेल कम। ईट राइट इंडिया में अभी हमारा नेशनल वाइड एक इनिशिएटिव है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसमें हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि जंक फूड की तरफ बच्चे कम से कम जाएं। स्कूलों के इर्द गिर्द जंक फूड ना बिके, लेकिन अब ये परेशानी है, हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी इसके साथ ज़्यादा खिंचे जा रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी हम बखूबी चेक करते हैं। आपके पास आना चाहूँगी सर, जिस रेडी पर, जिस रेस्टोरेंट पर या जिस शॉप पर भी रेड एक बार होती है, उन्हें समझाया जाता है, अवेयर किया जाता है, क्या दूसरी बार वहाँ रीचेक करने जाया जाता है डिपार्टमेंट? बिल्कुल, देखिए जैसे मैं अपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, मेरी पोस्टिंग वहाँ पे है, तो हमारे पास 3 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं। एक कठुआ हेडक्वार्टर को देखता है, एक बिलावल बसोली बनी को देखता है, एक हीरानगर को देखता है। उनका रूटीन का काम है कि जब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो सैंपल टारगेट है पर इंस्पेक्टर्स, पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो 25 से लेकर 30 तक सैंपल हैं। तो एक दुकान के पे जब हम सैंपल उठाते हैं तो उसकी जो टर्न है वो आप समझ लीजिए 2 या 3 महीने के बाद फिर से आ ही जाती है, क्योंकि हमने सैंपल टारगेट भी पूरा करना है और इस क्वालिटी को भी इंश्योर करना है। और जो हमें स्पेशली ये नहीं कि अपना फेस्टिवल सीज़न पे हम स्पेशली ये देखते हैं जो भी पेरिशेबल नेचर की आइटम होती है, जब हम उसका सैंपल उठाते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि इस पेरिशेबल आइटम की नेचर की आइटम को हम दुकानदार से कहते हैं, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में समय लगता है। वो चीज़ अगर हमें एप्रीहेंशन है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हम दुकानदार को कहते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और हम उसको मौके पर ही डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ FBO, फूड बिजनेस ऑपरेटर की कंसेंट से। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, अगर किसी लोग पब्लिक को लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ गलत बिक रही है या फिर ये हाइजीन नहीं है, तो वो आप तक कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप तक कैसे अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं? देखिए इसमें एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया हुआ है, और जब भी हम कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कहीं भी ऑर्गेनाइज करते हैं कठुआ में, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या म्यूनसिपल कमेटीज़ में हो, या कहीं भी हो, हम उनको ये बताते हैं कि 104 में आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करिए, विद इन 24 आवर्स वो कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाएगा। आपने भी कठुआ का जिक्र किया है, तो ये सिर्फ हेल्पिंग नंबर कठुआ के लिए है, जम्मू के लिए भी? ये पूरा JNK के लिए है। जी। यानी कि अब JNK में कहीं भी अगर किसी को भी लगता है कि फूड जहाँ पर बन रहा है अगर वो हाइजीन तरीके से नहीं बन रहा है, गलत तरीके से बन रहा है, या फिर उसमें कुछ मिलावट की जा रही है, तो आप इसकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। ये तो रही जंक फूड की बात। सर इसके अलावा अगर हम स्पाइसेस पर आएँ, पल्सेस पर आएँ, तो क्या उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है? मैंने आपको पहले ही रिक्वेस्ट की कि हमारा डिपार्टमेंट का ध्यान ओवरऑल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है विच एवर इज़ कंज्यूम्ड एज फूड इज़ नॉट अनटच्ड, ठीक है। हमारा डिपार्टमेंट जो है कोई भी जो खाद्य पदार्थ है उसको हम टच कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब ने एक बनाया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है कि
बेवरेजेस के इतने सैंपल उठेंगे, स्पाइसेस के इतने उठेंगे, सीरियल एंड पल्सेस के इतने उठेंगे, फैट्स के, ऑयल्स के इतने उठेंगे, आइसक्रीम वगैरह प्रोप्राइटरी फूड के इतने उठेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, इम्पोर्टेड फूड है, जैसे हमारी पिछले दिनों ड्राइव हुई है उस पर, ठीक है ना। तो हम कोई भी चीज़, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, स्वीट्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसके सैंपल उठते नहीं हैं। और जो हमारे प्रेस्क्राइब्ड पैरामीटर हैं बराबर उन पे अगर जो खरा उतरता है हम रिपोर्ट जारी करते हैं, जनाब ये ठीक है, और जो ख़राब है, जो अनसेफ है, उसका फूड अलर्ट निकलता है। फूड अलर्ट का मतलब है कि हम पब्लिक के लिए ये अनाउंस कर देते हैं कि जो फलां चीज़ है साहब इससे बच के रहिए। हमारे पूरे डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ भी हमारे लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, यूटी के हर कोने में हमारे लोग हैं, उनको मैसेज चले जाते हैं कि जनाब ये फलानी चीज़ है, फलाना बैच नंबर है, फलाना लॉट नंबर है, इस पे एक्शन कीजिए। उस पे एक्शन होता है, आपने मीडिया में देखा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर कोई भी इस पर क्वेश्चन या सजेशन देना चाहता है, यानी कि अगर आपका कोई प्रश्न है इसे लेकर, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सजेशन है इसे लेकर, आप कुछ बताना चाहते हैं कि कहाँ पर जो है वो मिलावट चल रही है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय जो है वो आप रख सकते हैं। तो बना रहे आप अर्ली टाइम्स के साथ, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।